हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस में। दोस्तों आज अपने करने वाले हैं एक नया टॉपिक मोल संकल्पना। इसके बारे में जानेंगे ये क्या है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो भी अपने करने वाले हैं। इससे पहले अपने रासायनिक सूत्र वाला कल किया था और आज का टॉपिक अपना ये रहने वाला है मोल आणविक द्रव्यमान वाला किया था। ये क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी अपने किए थे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मोल संकल्पना, महत्वपूर्ण प्रश्न इसके कौन कौन से बनेंगे वो भी अपने साथ साथ में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, इसको करने से पहले आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए, मोल क्या होते हैं और कौन कौन से जो बेसिक जानकारी है जो आपको पता होगी, तो इसके आधार पर आप जो भी क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित प्रश्न ही बनता है जो आप आसानी से कर लोगे। देखो इसमें मोल क्या होता है। मोल एक निश्चित संख्या वाले कणों, परमाणु, अणुओं या आयनों की एक मात्रात्मक इकाई है। एक मोल किसी भी पदार्थ के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कणों, इसके अणु आ जाते हैं, परमाणु, आयन या अन्य जो भी है पूछा जाता है वो सभी शामिल हो जाते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अवागाद्रो संख्या बोलते हैं। यानी कि परमाणु बोलते हैं। एक मोल के अंदर जो अवागाद्रो संख्या का मान होता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो होता है, इसके अणुओं कणुओं अणु है, कण है या परमाणु के बराबर होगा। ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। एक मोल परमाणु, इसका मतलब क्या है, एक मोल परमाणु का क्या मतलब हो गया, एक मोल परमाणु का मतलब है तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होता है। या इसको अपन बोलते एक मोल अणु भी बोल सकते हैं कि एक मोल अणु में अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, कितनी होगी, वो सेम ही होगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु, जो कि ग्राम अणु भार के बराबर होता है। केवल आपको ये याद रखना है कि किसी भी कोई भी परमाणु या अणु दे रखा है, उसके एक मोल के अंदर कणों की संख्या पूछ ले, परमाणुओं की संख्या पूछ ले, आयनों की संख्या पूछ ले, वो कितनी होती है, अवागाद्रो संख्या के बराबर होती है, जो कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। केवल आपको इतना याद रखना है इसमें। इसके साथ दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर को करने के लिए। मोल संकल्पना के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बनेंगे, वो इसी के आधार पर बनने वाले। देखो इसमें तत्वों के मोल यानी कि कम कैसे निकाले, तत्वों का द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान अपने को दिया होगा और मोलर द्रव्यमान निकालना होता है। मोलर द्रव्यमान का मतलब हो गया उसका परमाणु भार। एक जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो वो 16 क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान आ गया। केवल ऑक्सीजन दे रखा है, तो अगर O2 दे रखा है, गैस फॉर्म में है, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि एक में कितने होते हैं 16, दो में कितने होते हैं 32 आ जाएगा। इस प्रकार नाइट्रोजन में कितने होते हैं 14, ये मोलर द्रव्यमान हो गया। N2 लिखा है तो इसका कितना आएगा, 14 दूना 28 आ जाएगा, इसका ये मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक आपको नेक्स्ट याद रखना है, परमाणुओं की संख्या किस प्रकार याद करेंगे। जितने भी जो भी अपने को अणु दे रखा है, ठीक है, जो भी पदार्थ दिया होगा उसके परमाणुओं की संख्या पूछ लेता है कि भाई बताइए परमाणुओं की संख्या क्या होती है। उसको करने से पहले अपने पास क्या होना चाहिए, मोलों की संख्या होना चाहिए कि कितने मोल है उसमें, और उसको क्या करेंगे, अवागाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, परमाणुओं की संख्या निकल के आ जाती है कि उस पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इसके आगे अपने एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले तो आप बेसिक याद रखना, कई बार फॉर्मूले के आधार पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक परमाणु पदार्थ है, उसमें अगर परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी पड़े तो निम्न में से किस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करोगे। परमाणु की संख्या दे रखा है तो मोलों की संख्या इंटू अवागाद्रो संख्या हो जाएगा। ये पूछ ले कि एक मोल ज्ञात करना है तो उस तत्व का द्रव्यमान बटा में उसका मोलर द्रव्यमान से अगर भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। एक आप ये याद रखिएगा, मानक ताप एवं दाब पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। डायरेक्ट प्रश्न ये बनता है कि मानक ताप एवं दाब पर एक मोल गैस का आयतन निम्न में से कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। डायरेक्ट इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक आपको ये याद रखनी है, मोलों की संख्या निकालना वही है, उसी फॉर्मूले की बेस पे परमाणुओं की संख्या आधार पर है, ठीक है। दिए गए कणों की संख्या
या परमाणुओं की संख्या ये आयनों की संख्या में अवागाद्रो संख्या का भाग लगा दें तो अपने पास मोलों की संख्या आ जाएगी। जो पहले वाला फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पर बेस्ट है। जैसे वो पहले वाला दे रखा था परमाणुओं की संख्या, अगर आपको निकाल लिया तो आप क्या करते हैं, जो मोल अपने पास दिए होते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इंटू अवागाद्रो संख्या, अवागाद्रो की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते थे, अपने पास क्या आता है परमाणुओं की संख्या आता है। इसी फॉर्मूले पर ये यहाँ से मोलों की संख्या निकाल दिया तो परमाणुओं की संख्या कणुओं की संख्या से अवागाद्रो संख्या इसके इधर आएगा तो गुणा में भाग में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा मोलों की संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप इसमें। पहला क्वेश्चन है यदि किसी तत्व का द्रव्यमान आपको दे रखा है कि 18 ग्राम है और उसका मोलर द्रव्यमान आपको 2 ग्राम प्रति मोल है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल के रूप में होता है, तो उस तत्व के मोल कितने होंगे, उस तत्व में कितने मोल होंगे ये आपसे पूछ रखे हैं। तो वही कर दो यहां से। मोल याद करने के लिए क्या करते हैं मोल बराबर क्या हो गया, उस तत्व का द्रव्यमान 18 ग्राम है बटा में उसका मोलर द्रव्यमान कितना है 2 है, तो यहां से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 9 उसके मोल आ जाएंगे। एक ये सिंपल प्रश्न है बेसिक, तो आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए। यदि इस प्रकार से प्रश्न आ जाए यदि किसी पदार्थ में 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 कण मौजूद है तो उस पदार्थ में मोलों की संख्या निकालिए। अभी उस पदार्थ में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये अब कौन सा लग जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, परमाणु की संख्या दे रखा है तो यहाँ से मैं इधर कर रहा हूं। अगर आप इसमें क्या होता है परमाणु की संख्या, अपने पास फॉर्मूला है कि अगर परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है मोल संख्या इंटू अवागाद्रो संख्या, अवागाद्रो संख्या होता है। अपने को मोल निकालना है तो मोल क्या हो जाएगा परमाणु संख्या, क्या हो जाएगा परमाणु संख्या बटा में अवागाद्रो संख्या, ये हो जाएगा। ठीक है, अवागाद्रो संख्या मेन इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, उसी फॉर्मूले पर बेस्ट आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा मोल निकालना है तो मोल निकालना तो लिख लो परमाणु संख्या कितनी है 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 है बटा में अवागाद्रो संख्या की वैल्यू एक निश्चित वैल्यू होती है तो कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23। इसमें भाग लगा दीजिए कितना होगा, देखो 6 पॉइंट है, यहाँ से देखो 23 है, यहाँ पर 24 है, तो इस 1 10 को मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो इसका क्या कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, तो यहाँ पर 10 की पावर 23 रहेगी। ठीक है, इसका मतलब या तो मैं यहाँ से इस प्रकार कर दूं इस पूरी ऊपर वाले को 10 से भाग और 10 से गुणा कर देता हूं तो यहाँ पर 10 की पावर 23 बन जाएगी और यहाँ पर 1 पॉइंट जो इधर की और खिसक आएगा। ठीक है, अपने जो मैथ में करते हैं उसी हिसाब से करते हैं। देखो ये बन जाएगा अपने पास 12.044 इंटू 10 की पावर 23 बन गया बटा में क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा। ये 23 कट जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कितना पर जाएगा 2 पर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 मोल इसकी हो। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए एक मोल का अर्थ है, इस प्रकार भी आपसे एक बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक मोल का अर्थ कितना है, एक मोल में कितने परमाणु अणु होते हैं, तो कितने होते हैं तत्व के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। ठीक है, इतने परमाणु होते हैं, तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला दे रखा है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या निकालिए, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, केवल आपको शुरू में 2 फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले अगर आपको आ रहे हैं तो आप आसानी से कर दोगे। देखो इसमें द्रव्यमान कितना दे रखा है
अपने आपको दे रखा है कि द्रव्यमान दे रखा है तत्व का कि 52 ग्राम है, कितना 52 ग्राम है, और इसका मोलर द्रव्यमान निकालो। मोलर द्रव्यमान कितना होगा, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। ये द्रव्यमान है टोटल, आपको याद करने होंगे जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, 1 से लेकर 30 तत्व में इंपॉर्टेंट बताए थे कि किसके टोटल द्रव्यमान, आपके परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात करने हैं, वो द्रव्यमान आपको याद होंगे तो आप आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर लोगे और यहाँ पर इसमें भी आपको काम आ जाएगी। ठीक है, देखो इसमें मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या, बार बार इन फॉर्मूलों को लिखना आप तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मोलों की संख्या क्या होता है, तत्व का द्रव्यमान, जो तत्व का द्रव्यमान दे रखा है, अपने तत्व का द्रव्यमान अपने को क्या होगा, दिया होगा, बटा में उसका मोलर द्रव्यमान लगा दो। मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, तत्व का द्रव्यमान 52 ग्राम है, 52/4 कर दो, कितना है 13 चौक 52, तो 13 मोल हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मोल हो जाएगा, कितना 13 मोल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको करने हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, 20-25 प्रश्न करेंगे तो आपको एक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के बनते हैं। इसी प्रकार के जो करवा रहा हूं मैं आपको, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। देखो एक प्रश्न है, सामान्य ताप व दाब पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है में होते हैं कितने अणु होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या याद करना है, कणों की संख्या निकालनी है। अभी कितने कण होते हैं, देखो परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या जो भी बोले आपको वो सेम ही होती है। परमाणुओं की संख्या बोल सकता है, अणुओं की संख्या बोल सकता है, कणों की संख्या बोल सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या, क्या होता है, कणों की संख्या क्या होगा, मोलों की संख्या इंटू क्या होता है, अवागाद्रो संख्या। ठीक है, अवागाद्रो ये होता है। अब आपके पास क्या दे रखा है, मोलों की संख्या आपको पता नहीं है कितनी है, आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है। अवागाद्रो संख्या आपको पता है कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यहाँ से अपने कार्बन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या निकाल लेते हैं, कितने मोल है। तो मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ से मोल कितने में, 44 ग्राम में निकालना है। अब देखिए कितने में, 44 ग्राम में आपको निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखो CO2 होता है, इसके अंदर इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे, मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए, क्योंकि आपको दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है, इसके मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, तो मोलर द्रव्यमान पता होगा तो यहाँ से आपको मोल आ जाएंगे। देखो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 2 कण है ऑक्सीजन के, 2 परमाणु है, यहाँ से 16 दूना 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से मोलर द्रव्यमान 44 आ गया, यहाँ लिख दो 44। तो मोल कितने आ गए, 1 मोल आ गया। ठीक है, अब कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से देखो कणों की संख्या कर दो, यहां से मोल कितना है, 1 है। अवागाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो उतना ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम की सेम संख्या बन जाएगी, तो 10⁻23 आ जाएगा। 10⁻23 6.00 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ रहा है ना, 6.02 इंटू 10⁻23 ही आ जाएगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो जाएंगे, कण अणु हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से कितने हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। इस प्रकार आपको ये प्रश्न करने हैं। चलिए देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं साथ साथ में, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस प्रकार का भी एक प्रश्न बनता है, सबसे अधिक परमाणु है। तो पिछली रीट में अपने 2023 में मेंस में जो प्रश्न आया था, इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा हुआ है, आगे इसमें करेंगे आप। पहले आप ये देखिए कि निम्न में इसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होगी, इसमें मोलों की संख्या अधिक है।
यहां से अपने अगर ये पता चल जाए कि किसमें मोल की संख्या अधिक है तो उसमें ही परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि परमाणु की संख्या क्या होती है, शुरू में अपनी बात की, परमाणु की संख्या बराबर मोलों की संख्या इनटू अवागाद्रो संख्या है, क्योंकि अवागाद्रो संख्या होती है जो सभी में समान रहती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। यहां से अपने क्या करते हैं, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं कितने है। देखो नेक्स्ट में देखो, यहाँ से पहले 71 ग्राम में देखते हैं, 71 ग्राम क्लोरीन में मोल की संख्या कितनी होती है। देखो दे रखा है, मोल निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, मोल निकालने के लिए का द्रव्यमान तो दिया हुआ तत्व का, और का मोलर द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोलर द्रव्यमान। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, क्लोरीन Cl2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, यहां से एक क्लोरीन में कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, सीधा क्लोरीन दे रखा ना, चलो एक बार देख लो तो क्लोरीन है या गैस के फॉर्म में है, किस में है, देखो इसमें क्लोरीन, सीधा क्लोरीन है, गैस फॉर्म में नहीं है ये, तो दे रखा तो क्लोरीन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरीन है तो इसका मोल द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है, कितना 35.5 होता है, तो इसमें तो मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ से इसके मोल हो जाएंगे 71 द्रव्यमान है बटा में 35.5, सॉरी 35.5 कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएंगे, इसके कितने होंगे, 2 मोल हो गए। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम में तो मोल कितने हो जाएंगे, इसका मोलर द्रव्यमान देख लो कितना होता है पहले, इसका मोलर द्रव्यमान का मैग्नीशियम का कितना होगा, मैग्नीशियम कितने पर आता है, 12 पर आता है मैग्नीशियम, 24 मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 24 हो गया इसका। ठीक है, तो मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ से मोल आपके हो जाएंगे 48/24, इसके अंदर कितने होंगे, 2 मोल हो गए, इसके अंदर कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। नेक्स्ट देखो 127 ग्राम आयोडीन में इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, आयोडीन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, आयोडीन का मोलर द्रव्यमान 127 होता है, तो इसके अंदर मोल कितने आ जाएंगे, इसके अंदर मोल आ जाएंगे आपके 127/127 आ गया, आ गया एक, आ गया 1 मोल हो गया इसके अंदर। और 4 ग्राम हाइड्रोजन में इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो इसके अंदर मोल कितने आ जाएंगे आपके, इसके अंदर मोल आ जाएंगे 4 ग्राम है, द्रव्यमान इतना 1/4। अब देखिए, अब यहां से आप परमाणु निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मोल कितने आ रहे हैं, 2 मोल आ रहे हैं, और इसके अंदर भी 2 मोल आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर मोल कितने आ रहे हैं, 1 मोल आ रहा है आयोडीन में, और इसके अंदर कितना आ रहा है, 4 मोल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा मोल है उसमें ही सबसे ज्यादा परमाणु होंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि परमाणु कितने हैं, यहाँ से प्रश्न अगर ये दिया होता कि निम्न में से 4 आपको दे रखे हैं, इनमें से सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या निम्न में से अधिक है तो कौन सी है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए जितने भी मोल है उसको क्या करते, अवागाद्रो संख्या से गुणा कर देते। देखो 2 इंटू, मैं यहाँ से 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 0 2 दूनी 4, ये आ जाएगा इसका। इसमें कितना आ जाएंगे, कण आ जाएंगे इतने। इसी प्रकार इसमें कितना आ जाएंगे, 2 इंटू अवागाद्रो संख्या, क्योंकि परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपने क्या करते हैं, मोलों की संख्या को अवागाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से वो अपने पास क्या आ जाती है, परमाणु या अणुओं की संख्या जाती है 6.022 इंटू 10⁻
23 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 0 4 4 इंटू 10 की पावर 23, क्या आ गया। इसी प्रकार 1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मैंने गुणा कर दिया तो सेम बन जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। और 4 इंटू 10, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से गुणा कर दीजिए, यहाँ से 6 चौके, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 और 6 चौक और 10 की पावर 23 हो जाएगा। अब देखो सबसे अधिक किसमें परमाणु आ रहे हैं, जिसमें मोल अधिक है उसमें ही सबसे अधिक परमाणु की संख्या आ रही है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में इनको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने पहले भी कह दिया, अपने जो बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। इस फालतू की क्वेश्चन अपने नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम आने वाले वो ही प्रश्न अपने करेंगे नहीं। देखो इसमें P4 फॉस्फोरस के 1 मोल में फॉस्फोरस परमाणु की संख्या कितनी हो। यहां से देख क्या दे रखा है, P4 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया फॉस्फोरस अपने पास है, उसमें कितने हैं, 4 परमाणु हैं। एक अणु दे रखा है फॉस्फोरस का, उसमें कितने 4 परमाणु हैं, 4 फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस के परमाणु हैं। तो अपने ये पता है कणों की संख्या निकालनी है, तो 1 मोल जो भी पदार्थ तत्व होता है, एक परमाणु होती है, उसमें 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, क्योंकि अपने को पता है कि 1 मोल में 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.022 इंटू पावर कितना होता है, 23 दे रखा है। परंतु यहाँ पर फॉस्फोरस के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, फॉस्फोरस परमाणु की संख्या कितनी होगी, P4 की पूछ रखा है, तो P4 यानी कि 4 परमाणु की बात कर रहा है, 4 मोलों की बात करेगा तरफ से, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कर दो 6 चौके 24, 0 4 दूनी 8, 10 की पावर 23। इतना आ रहा है क्या, इतना नहीं आ रहा है। पॉइंट इसको क्या करते, इस पॉइंट को इधर लेके गए तो यहाँ से 2.408 इंटू समझ के 1 पावर यहाँ से प्लस हो जाएगी, ये इसका इतना। ठीक है, ये इतना इसका आज का 2.409 10 की पावर 24। ठीक है, क्योंकि इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 8 8 आ रहा है, 8 है, इसको एक बढ़त मान लेते हैं तो इसकी 9 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट आज निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। ये आपके प्रश्न आया था, हीट के अंदर प्रश्न आया था, आपके हीट मेंस के अंदर 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखो इसमें 4 ग्राम हीलियम है, सर्वाधिक संख्या में परमाणु उपस्थित है। वही इसमें अगर आपको ये निकालना आ जाए कि किसमें मोलों की संख्या सर्वाधिक अधिक है, उसमें ही परमाणु, डायरेक्ट याद रखना परमाणु की संख्या आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब पूछ दे रखा है ना कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी तब तो निकालना है। अगर 4 इकट्ठे दे रखे इस प्रकार, इसमें पूछ लिया जाए कि परमाणु की संख्या सर्वाधिक किस में है, तो आप डायरेक्ट मोल निकाल लिया, सबसे अधिक मोल किस में होंगे, जिसमें सबसे अधिक मोल होंगे उसमें ही परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होने वाली है। ठीक है, देखो इसमें चार चीज है अपने पास, चारों का अलग अलग निकालते हैं। देखो चलिए देखो इसमें 4 ग्राम हीलियम है। अब मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल क्या होता है, जो तत्व का द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान भाग क्या करते हैं
मोलर द्रव्यमान, क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान कर दो, उस तत्व का क्या आ जाएंगे, मोल निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोलर द्रव्यमान देख लो कितना है इसका, हीलियम है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, हीलियम 4 मोलर द्रव्यमान है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, हीलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है, ये सभी आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट आपको, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, इसका 4 है। अब इसके मोल निकाल लीजिए, मोल क्या आ जाएगा, इसका आपको कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है, तो 4/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोल आ जाएगा इसका। इसी प्रकार आप याद कर लीजिए 48 ग्राम सोडियम का। अब सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। तो इसके अंदर मोल कितने हो जाएंगे, मोल कितने हो जाएंगे, 46/23, 23 दूना 46, यानी कि 2 मोल इसके अंदर हो गए। इसी प्रकार कैल्शियम में मोल द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। तो इसके अंदर मोल कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, इसके अंदर मोल हो जाएंगे 0.40 में 40 का भाग लगाते हैं तो 0.01 आएगा, इतने मोल हो गए। इसी प्रकार 12 ग्राम हीलियम में कर लीजिए, हीलियम का मोल द्रव्यमान कितना होता है, तो 4 होता है। तो इसमें मोल कितने आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे 12/4, 3 मोल आएंगे। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि आंसर आपका निशान लग जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोलों की संख्या देखिए, एक इसमें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जिसमें मोल होंगे उसमें ही परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होने वाली है। तो यहाँ से देख लीजिए सब सर्वाधिक मोल किसमें है, तो हीलियम 12 ग्राम हीलियम है, 12 ग्राम हीलियम है, इसमें सर्वाधिक मोलों की संख्या 3 है, तो परमाणुओं की संख्या भी सर्वाधिक इसमें होने वाली है, ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से किन पदार्थों के युग्म में मोलों की संख्या समान है, मोलों की संख्या समान है, युग्म दे रखे हैं, ऑक्सीजन है, फर्स्ट 32 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन है। इसमें आपको क्या निकालनी है, मोलों की संख्या निकालनी है कि किसमें मोलों की संख्या जो होगी समान होगी। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए पूरा पूरा, 2 बार पढ़ लीजिए इसमें, देखो इसमें चलिए नेक्स्ट में अपने करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला अपने पास है ए नंबर, 32 ग्राम ऑक्सीजन व 35.5 ग्राम क्लोरीन है। ऑक्सीजन, यहाँ से मोलों की संख्या निकालने के लिए, मोलों की संख्या क्या होती है, जो फॉर्मूले होते हैं उनको बार बार लिखा करो, जितनी बार लिखोगे उतनी आपको क्या होगा, आसानी से याद हो जाएंगे। मोल कितने होते हैं, जो अपने पास द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं तो अपने पास मोल निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, मोल निकल के आ जाता है। तो ऑक्सीजन की बात करें O2, ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और तो ऑक्सीजन में मोलर द्रव्यमान कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने मोल होते, ये द्रव्यमान होता है 16 होता है। तो O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो इसमें मोल कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन में मोल आपके कितने हो जाएंगे, 32 ग्राम है, ये 32 है, 32/32 कितना हो जाएंगे, 1 हो गया। अब क्लोरीन पूछ रखा है, क्लोरीन देख लो, ठीक है, क्योंकि ये O2 है तो ये O2 लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यहाँ से कन्फ्यूज मत होना कि O2 O क्यों नहीं लिया, या ओनली फॉर Cl यानी कि क्लोरीन क्यों नहीं लिया। इसको O2 ले रहे हैं तो इसको भी आप क्या Cl2 ले लो, इसको O2 ले लो, या इसको O ले लो या उसको Cl ले लो, वो सेम ही बैठेगा अंत में। क्लोरीन में कितना होता है, एक क्लोरीन में 35.5 होता है, ठीक है, तो 2 में कितना होता है, 2 × 35.5 कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, 2 × 36, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 17 71, इसमें मोल कितने हो जाएंगे, यानी कि क्लोरीन में आपके मोल कितने हो जाएंगे,
35.5 है, तो 35.5/71 से भाग लगाएं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, 0.5 आ जाएगा। ये आपका ये होगा, ए नंबर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें बी नंबर वाले का, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, वही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान कितना होता है, 2 × 16 32 हो गया। इसके अंदर मोल कितने आ जाएंगे, इसके अंदर मोल आपके आ जाएंगे 32/32। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 हो गया, 32 और 12 कितने हो गए, 44 हो गया। ठीक है, 44 मोलर द्रव्यमान है यहाँ। तो इसके अंदर मोल कितने हो जाएंगे, इसके अंदर मोल हो जाएंगे 44/1। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा था समान किसमें है, इसमें भी समान आ रहा है, क्योंकि इसमें एक है, इसमें एक है। हम चारों का करके एक बार देखेंगे। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा। 16 ग्राम नाइट्रोजन है, तो यहाँ से लिख देता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में मोलर कितने हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, तो 2 में कितने हो जाएगी, 2 × 14 कितने हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यहाँ से इसके अंदर मोल कितने हो जाएंगे, 14 ग्राम है, 14/28, 14 दूनी 28, 0.5 बचेगा। ठीक है, और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होते हैं, इसके अंदर आपने निकाले तो मोल द्रव्यमान कितना होता है, 44 होता है। और इसके अंदर मोल कितने हो जाएंगे, इसके अंदर मोल आपके हो जाएंगे 44/1 हो गया। ठीक है, अब डी नंबर देखो, डी नंबर दे रखा है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ये बार CO2 कितना दे रखा है, इसका कितना था, मोलर द्रव्यमान 44 होता है, तो मोल कितने हो जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर मोल हो जाएंगे 44 ग्राम में पूछ रखा है, 44/44 1। और ऑक्सीजन पूछ रखा था, ऑक्सीजन O2, यहाँ की ऑक्सीजन में मोल द्रव्यमान कितना 32 हो गया, तो 16 ग्राम में पूछ रखा, तो इसके अंदर मोल कितना हो जाएंगे, 16/32, 16 दूनी 32, तो 0. अब देखिए, अभी यहाँ से आपका प्रश्न क्या था, आपका प्रश्न देखिए दोबारा, प्रश्न आपका ये था कि निम्न में से किन पदार्थों के युग्म में मोलों की संख्या समान है। मोलों की संख्या किस में समान है, ये देखिए यहाँ से, इसमें 1 मोल है, इसमें 0.5 मोल है, इसमें समान नहीं है। ऑक्सीजन में 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 मोल है। सी नंबर में देखा, नाइट्रोजन में 0.5 मोल आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल आ रहा है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल आ रहा है और ऑक्सीजन में 0.5 मोल आ रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही बेटर है। बी नंबर ऑप्शन में ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल आ रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको देख लीजिए आप अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कट रहा है, नहीं कट रहा, 0.5 है यहाँ से देख। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से इसको दोबारा करके देखना आप। चलिए नेक्स्ट देखो, इस प्रकार आपको प्रश्न करनी है ये। चलिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर है कि 16 ग्राम अगर आपको ऑक्सीजन दे दी जाए तो ये किसके बराबर होने वाली है। देखो इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम परमाणु के, 2 ग्राम तुल्यांक के, 0.5 ग्राम मोल के, या उपरोक्त सभी के बराबर है। इसमें अपने मोल निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन O2, इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान इसका हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसके अंदर मोल कितने आ जाएंगे, मोल की संख्या 16/32 आ जाएंगे, 16 दूना 32, 0.5 आ जाएगा। मोल क्या होता है, ग्राम प्रति मोल, 0.5 ग्राम मोल के बराबर ये हो जाएगा, 0.5 ग्राम मोल के ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा मीथेन के समान द्रव्यमानों को समान परिस्थितियों में रखा गया तो गैसों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ये गैस फॉर्म में है
ऑक्सीजन O2 है, हाइड्रोजन है H2, ठीक है, और मीथेन CH4 है, ठीक है। गैस फॉर्म में गैसों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप अपने क्या करेंगे, देखो इसमें अपने क्या करते हैं, इसके पहले मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं कि मोलर द्रव्यमान सभी के, मोलर द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है, 2 है, 2 परमाणु है, 2 हो गया। और इस प्रकार मीथेन का कितना हो जाएगा, मीथेन का कितना हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, कार्बन, कार्बन 12 प्लस मीथेन 4, थोड़ा हो गया। यहाँ से देखो इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन में 16 होते हैं ना, तो 2 की कितना होगी, 32 होगी। हाइड्रोजन एक का एक होता है, तो 2 ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, 2 हो गए। इसी प्रकार इसका मोलर द्रव्यमान अपने पास आ गया, कितना होता है, ऑक्सीजन का 32 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, और मीथेन का कितना हो गया, 16, ठीक है। मीथेन का कितना हो गया, 16 हो गया। अब अपने क्या करते हैं, इनका इनमें मोलों की संख्या निकाल लेते हैं कि कितने मोल है इसके अंदर, ठीक है। द्रव्यमान, एक बात कह रहा है कि द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान में क्या समान है। अब इनका अगर एलसीएम ले, अपने पास 32 आता है, इसका मैं मालूम कि इसका द्रव्यमान समान है, तो 32 द्रव्यमान है इसका। अब इसमें मोल निकाल लेते हैं कितने, ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे, 32/32, द्रव्यमान 32 मान है, ऑक्सीजन में मोलर द्रव्यमान 32 है, 32/32 कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का हो जाएगा 32/2, थोड़ा हो गया। और मीथेन का कितना हो गया, मीथेन का हो जाएगा 32/16, 2 हो गया। अब यहाँ से एक चीज आपको याद रखनी है कि क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखनी है कि गैसों के आयतन का जो अनुपात होता है मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जो गैस दे रखी है, इनके आयतनों का जो अनुपात होगा, ठीक है, इनके मोलों के अनुपात के बराबर होगा। इनका जो मोल का अनुपात आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको ले लो आप 1:16:2, ये ही अपना आंसर होने वाला है ऑक्सीजन का। क्योंकि इसने क्या बोला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और मीथेन दे रखा है, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और मीथेन को जो इसके मोल आए वो लिख दो, 1 मोल 16 है और 2 है, तो ये अनुपात भी इसके बराबर होगा, ठीक है। एक चीज क्या याद रखोगे, क्योंकि जो गैस गैस ये दे रखी है, इसके मोलों का जो अनुपात होगा वो ही इसके आयतनों का अनुपात होता है, याद रखें गैस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से इसका 1:16:2 तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट अपने पास प्रश्न है, एक गैस मिश्रण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन भार के अनुपात में 1:4 है। ऑक्सीजन का भार 1 है और नाइट्रोजन का भार 4 है। मिश्रण में उनके अणुओं की संख्या का अनुपात याद करो कि अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर पहले अपने क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। अगर मोलों की संख्या अपने पास है, इनटू में अवागाद्रो संख्या कर देते हैं, तो अपने पास मोलों अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, या देखो इसमें परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं या अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अणु बोल दो, परमाणु बोल दो, कण बोल दो, वो एक चीज। अणुओं की संख्या क्या है, अणुओं की संख्या निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, मोल संख्या, अवागाद्रो संख्या, अवागाद्रो संख्या, ये अपने पास है, तो अपने क्या कर सकते हैं, परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अणुओं की संख्या निकालने के बाद इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले इसका मोल निकालेंगे, किसका, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, O2 है, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान बताइए अभी कितना होगा,
बताइए कमेंट में कितना होगा, इसका मौल्य द्रव्यमान कितना होगा? 32 होगा। कैसे होगा 32? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन की बात करें तो इसका मौल्य द्रव्यमान 32 होगा। और नाइट्रोजन का मौल्य द्रव्यमान कितना होता है? इसका मौल्य द्रव्यमान कितना होगा? 14 दूना 28, एक का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन में मोल निकाल लेते हैं अभी। ऑक्सीजन में मोल संख्या, मोल संख्या कितनी है, कैसे निकालते हैं? क्योंकि अपने पास भार कितना दे रखा है, 1:4 दे रखा है, तो ऑक्सीजन का मैं मान लूँ 1 मान लूँ और नाइट्रोजन का मैं मान लेता हूँ 4 बार। ठीक है, 1 इसका मान लिया और इसका 4 मान लिया। 1 बटा इसके अंदर मोल कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। और नाइट्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे? नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे 4/28। ठीक है, ये आ गया। अब अपने पास क्या आ गया? मोलों की संख्या आ गई। अब अणुओं की संख्या निकालनी है कि ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? मोल संख्या इंटू अवागाद्रो संख्या कर दो। नेक्स्ट पेज में मैं कर रहा हूं। ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/32 मोल है इंटू परमाणु कितने हैं? 6.02 पावर 23 अवागाद्रो संख्या बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4/28 इंटू 6.022 टू द पावर 23। अब इनका अनुपात पूछ रखा है, अनुपात याद कर दो। 1/32 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ गया। और यहाँ पर लिख दो 4/28, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये चीज़ सेम आ रही है, सेम कट गया। तो यहाँ से कितना जाएगा? 1/32 इंटू ऊपर जाएगा 28/4 हो जाएगा, तो 4×7 = 28, ये 7/32 कितना आ जाएगा? 7:32 आ जाएगा। इसका आंसर अपने पास आ गया। अब देखिए यहाँ से दोबारा देख लो एक बार। 7 अनुपात इसका आंसर आ गया, 32 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्योंकि भार के अनुपात कितना दे रखा है? 1:4 दे रखा, तो ऑक्सीजन का मैंने 1 मान लिया, भार का मतलब होगा द्रव्यमान, और नाइट्रोजन का मान लिया 4 मान लिया। अणुओं की संख्या का अनुपात याद करना है, तो अणुओं की संख्या कितनी होती है? मोल संख्या क्या होगी? मोल संख्या इंटू अवागाद्रो संख्या होती है। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, कितना हो गया? 16 दूना 32 हो गया, यानी कि एक ऑक्सीजन में 16 होती है इसका द्रव्यमान। तो दो O2 की बात करें तो 16 दूना 32 क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान हो गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28 हो गया। ऑक्सीजन में मोल संख्या कितना हो जाएंगे? भार कितना? 1:4 में है, 1 मान लिया ऑक्सीजन का, और 4 किसका हो गया? नाइट्रोजन का हो गया, तो 1/32 मोल आ गए। इसी प्रकार नाइट्रोजन में कितने आ गई? 4/28 से मोल आ गई इसके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने क्या किया? ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? मोल इंटू अवागाद्रो संख्या लगा दिया। इस प्रकार नाइट्रोजन में मोल इंटू अवागाद्रो संख्या लगा दिया। अब इसका अनुपात याद कर लिया, जो कट रहा था काट लिया, और इस प्रकार अपने पास 7/32 आया, तो 7 अनुपात कितना हो गया? 32 अपना आंसर आ गया है। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें 18.066 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम के परमाणुओं में मोलों की संख्या कितनी? मोलों की संख्या निकालनी है। अपने को पता है कि अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या होता है? परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या होता क्या है? ये आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। क्या होता है? परमाणु की संख्या निकालने के लिए मोल संख्या इनटू में मैं अगर अवागाद्रो संख्या कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? अवागाद्रो संख्या मैंने कर दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? यहां से परमाणु की संख्या आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास मुझे निकाल लिया मोल, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? मोल संख्या हो जाएगी परमाणु संख्या, क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या बटा में अवागाद्रो संख्या, अवागाद्रो संख्या। ठीक है,
परमाणु संख्या आपने दे रखी है 18.066 इंटू 10⁻23 दे रखी है। अवागाद्रो संख्या मेरे को पता है कि इसका मान फिक्स होता है 0.22 इंटू 10⁻23 होता है। अब इसको भाग लगा लीजिए कि भाग कहाँ तक जा रहा है वो हो जाएगा। देखो भाग लगाएंगे तो 3 तक जा रहा है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये पूरा पूरा बन जाएगा। 3 से कट जाएगी तो आ जाएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। क्या कितना आएगा? 3 मोल हो जाएगी। यानी कि 18.066 इंटू 10⁻23 हीलियम के परमाणु में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको कोई मोलर द्रव्यमान वगैरह कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि अपने पास है मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या निकालने के लिए ही अपने को मोलर द्रव्यमान चाहिए होता है। ठीक है, देखो इसमें का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नोट्स में लिख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या कितनी है? 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है कि इसमें कणों की संख्या कितनी होगी। कणों की संख्या के लिए आपको क्या चाहिए? मोलों की संख्या चाहिए। अगर मोलों की संख्या है आपके पास, उसको अवागाद्रो संख्या से क्या कर दो? गुणा कर दो, तो आपके पास से कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या निकल कर आ जाती है। पहले मैं कर लेते हैं, O2 ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान याद कर लेता हूँ। यहाँ से मोल संख्या निकाल लेंगे अपने। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान देखो कितना होता है? ऑक्सीजन का 32 होता है। तो इसके अंदर मोल कितने हो जाएंगे? मोल मोल क्या होता है? जो द्रव्यमान अपने को दे रखा है 16 ग्राम दे रखा है, 32/32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5। अब परमाणु की कणों की संख्या निकालना है। कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कणों की संख्या आपकी हो जाती है मोलों की संख्या इंटू क्या हो जाएगी? अवागाद्रो संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 0.5 के करते हैं, 5 दूनी 10, 5 10 से 11 और 6 5 30, क्या आ गया? 10⁻23। पॉइंट लगाना है, 3 अंक ये रह 4 अंक ये, 1 2 3 4, 4 अंक के पॉइंट लगाते हैं। 3.0110 10⁻23। इस प्रकार कुछ आंसर आ रहा है क्या? ये आ रहा है, देखो ये आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट आपके प्रश्न है 8 ग्राम हीलियम, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन में से किसमें परमाणु अधिक होंगे? ये प्रश्न आपके लिए है, आप खुद करोगे। ये प्रश्न आपके लिए है, याद रखना, आप करोगे इस प्रश्न और कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा, या हीलियम के ज़्यादा है, हाइड्रोजन के ज़्यादा है, ऑक्सीजन के ज़्यादा है, या हीलियम या हाइड्रोजन के समान होंगे? क्या होगा इसका ऑप्शन? आप कमेंट में देना। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो वीडियो देखेगा वो इस क्वेश्चन को पूरा ईमानदारी से करेगा और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देगा। ठीक है, और मेरी तरफ से उसको रिप्लाई भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 46 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। वही रहेगा अपने पास। सोडियम दे रखा अन्य, क्या होता है? अन्य होता है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? क्या होता है? मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। अब इसमें मोल निकाल लीजिए भी, मोल कितनी है इसके अंदर? मोल कितने हो जाएंगे? द्रव्यमान 46 दे रखा है, बटा 23 लगा दो यहाँ से, तो 2 मोल हो गए इसके। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितने हो जाएंगे? परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या कितने निकल के आ जाएगी यहाँ से? मोल इंटू अवागाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगी। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12 पॉइंट 10⁻23 ये आ रहा है क्या? देखो यहाँ से 12 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? 12.4423 आ रहा है, देखो ये ऑप्शन थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं।
अगर इस पॉइंट को एक इधर खिसका दूं, तो मतलब कि यहाँ से एक 0 शून्य बढ़ जाएगी, तो इसका मान ये भी हो सकता है 1.2044 इंटू 10 की पावर 4, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट एक आगे की तरफ खिसकाते हैं तो जो एक शून्य की संख्या इंटू में पावर बढ़ जाती है, या इसको क्या कर लूँ, 10 से गुणा कर लूँ, 10 से भाग दे दूंगा, तो एक पॉइंट आगे की ओर खिसक जाएगा, और एक 10 क्या करेगा, इसके अंदर आके जुड़ जाएगा, यहाँ से 10 की पावर 1 बढ़ा देगा, 24 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन में जितने मोल आएंगे वो ही कितनी किसके हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएंगे, नहीं करना है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मोलों की संख्या निकाल लो, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। तो इसके अंदर मोल कितने आ जाएंगे, अपने पास 16 ग्राम दे रखा है, 16/32 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी मोल कितने हो जाएंगे, 0.5 हो जाएंगे। इसका बी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या और परमाणु की संख्या ज्ञात करो। 52 ग्राम हीलियम में अपने मोलों की संख्या शुरू में ज्ञात की थी। हीलियम में, हीलियम जो होता है He फॉर्म में लिखा जाता है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, इसका जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, इसका 4 होगा। ठीक है, तो मोल कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 52 ग्राम में पूछ रहा है, द्रव्यमान दे रखा है 52/4, तो तेरा इसमें आगे मोल आ गए। अब परमाणु की संख्या कितनी होती है, परमाणु की संख्या क्या होती है, मोल इंटू अगर अवागाद्रो संख्या से मैं गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाती है, मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूना 26, 20 250 होगी, 13 6 78 आ जाएगी। तो 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लग गया, इसकी पावर कितना आ रहा है, क्या आंसर देखो इसमें, 13 ग्राम, 7 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट इधर की ओर खिसका रखा है, वही बात इधर खिसका दिया तो यहाँ से एक पावर बढ़ जाएगी, तो 7.828 10 की पावर कितना आ जाएगा, 24, ये आपके पास आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतने ही अच्छे क्वेश्चन थे आज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाला चैप्टर करेंगे, मोल संकल्पना, ये यानी कि आपका तो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया पूरा पूरा। ठीक है, रासायनिक सूत्र है, मोल संकल्पना है, परमाणु और अणु है, और परमाणु की संरचना के बारे में जाना, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें बीच बीच में इसके जो प्रश्न बनते रहेंगे वो करते रहेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर भी अपने स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तत्व मिश्रण यौगिक है। ठीक है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन मैंने पहले करवा दिया था। ठीक है, शुरू शुरू में, वो आप देख लेना वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए मेरा टारगेट है जो साइंस के अंदर 30 के 30% कवर करने का टारगेट है। ठीक है, आपका अगर फुल सपोर्ट रहा तो अपनी पूरी पूरी साइंस अच्छी तरह से करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो आपके जो आते हैं, बहुत ही सरल भी क्वेश्चन आते हैं और हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, एकदम सरल भी प्रश्न आएंगे और हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे, मिला जुल रूप आता है, चाहे जीके के अंदर है, चाहे आपके साइंस और मैथ के अंदर है। मैथ के अंदर आपने देखा होगा 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग करने वाले थे पिछली बार, साइंस मैथ के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, आपका 30 के 30 क्वेश्चन सही हो सकते थे। इस प्रकार साइंस के अंदर बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े इस प्रकार के थे, और बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार के बने थे। ठीक है, जो अपनी मैं करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट भी आपके इसी प्रकार के प्रश्न आने की उम्मीद है। ठीक है, ज़्यादा हैवी मत कीजिए, कि हैवी में जैसे अगर इसमें भी अपने मोलों की संख्या या मोल संकल्पना में प्रश्न ले तो बहुत ही काफ़ी बड़े बड़े और हार्ड प्रश्न बनते हैं, उनको करने का कोई फायदा नहीं है। आप जो लेवल है लेवल के अनुसार ही प्रश्न कीजिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो, मेरा यही टारगेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपने तत्व वाला करेंगे।
ठीक है, मिश्रण यौगिक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा। और साथ साथ में इसके जो प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो भी साथ साथ में करते रहेंगे। आपका अगर फुल सपोर्ट रहा तो पूरी की पूरी साइंस, पूरी मैथ में, और अंत में टाइम रहेगा अपने पास कि साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। और साथ में इसके टेस्ट सीरीज भी जल्दी शुरुआत करने वाले मेंस के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे और इसके अंदर नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाली है, ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।